नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। पहले रामचरितमानस पर सवाल, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ बताया और अब हिंदू धर्म पर सीधा अटैक। शायद समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन के खिलाफ सोची समझी रणनीति के तहत बयानबाजी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा बयान से एक बार फिर सनातन धर्म के अनुयायियों को ठेस पहुंची। दरअसल सपा महासचिव का यह कहना है कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों के खिलाफ भी जहर उगला है और कहा है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं, जिसमें दलित आदिवासियों को फंसाने की साजिश है। अब स्वामी के बयान पर साधु संत समाज नाराज है। संत समाज का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के कहने पर हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट उनके पाले से कहीं और ना जा पाए। हाल के दिनों में स्वामी के बयान से ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे हिंदुओं को फिर से जातियों में बांटने तोड़ने का कोई प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीते एक दशक से या यूं कहें कि 2014 के बाद से लोकसभा और यूपी के चुनाव में हिंदू फैक्टर खूब चला है। 2014 के बाद जाति से ऊपर उठ करके हिंदू एक हुआ। ऐसे में अगर 2024 में भी हिंदू एक रहा और जातियों से ऊपर उठ करके धर्म के आधार पर वोट किया तो विपक्ष को फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है। और अब ऐसे में 2024 की जातिवादी पिच तैयार करने के लिए अखिलेश यादव कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से ऐसी बयानबाजी तो नहीं करवा रहे हैं ताकि हिंदू फिर से जातियों में बढ़ जाए और चुनाव में एक तरफा वोट ना पा सकें। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी परिवार के सदस्यों को टिकट देने के लिए दबाव बनाने का आरोप, तो कभी अपने बयान से पार्टी को असहज करने की राजनीति। यूपी में पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी सफर जितना लंबा है, उतना ही समय समय पर उनके बयानों को लेकर विवाद भी रहा है। एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में है। स्वामी प्रसाद का ताजा बयान अखिलेश यादव के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। एक सभा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये धोखा है। ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जाने लगा है। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ में बर्ताव होता क्या? ये हिंदू नहीं मानते। हम भले पागल होकर के हिंदू के नाम पे मरे, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चतुर चालाक लोग आज भी हमको आदिवासी मानते हैं। स्वामी यहीं पर नहीं रुके। हिंदू धर्म के बहाने एक बार फिर से उन्होंने ब्राह्मणों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान ने सियासी गलियारे में तूफान ला दिया। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। जैसे नदियां टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं, कोई पश्चिम को बहती है, कोई दक्षिण को बहती है, कोई पूर्व को बहती है, लेकिन सबका लक्ष्य है समुद्र में पहुंचना। ऐसे ही हमारी विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियां हैं। उपासना पद्धतियों को हिंदू धर्म मान लेना, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा स्वामी प्रसाद मौर्य को। हिंदू धर्म एक बहुत रहस्यमय है, जिसको पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े बोलना नहीं चाहिए। वहीं साधु संतों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लिया है। आज का जो बयान है उनका, जितनी इसकी निंदा किया जाए कम है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को झूठा बता दिया, हिंदुओं को ब्राह्मण का धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ऐसे ही बोलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान उस समय आया है जब सपा सांसद डिंपल यादव ने खुद को हिंदू बताया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म
सनातन धर्म है और सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है और सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है। वहीं इसके उलट स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर ही सवाल उठा रहे हैं और इसे ब्राह्मण धर्म बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद के बयान पर सबकी निगाहें अब अखिलेश यादव पर जा टिकी हैं कि आखिर इस विवादित बयान पर अखिलेश यादव का टेक क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी और अब सवाल क्या है जो आज हम इस चर्चा में उठाने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल जो आज इस चर्चा में हम उठाने वाले हैं, समाजवादी जहर घोलेंगे, चुनाव तभी जीतेंगे, ये सबसे पहला सवाल है। हिंदू फैक्टर को तोड़ने के लिए स्वामी की ये क्या बयानबाजी है ताकि एक बार फिर से जातिवाद का बीज बोया जा सके। 24 का एजेंडा सेट, हिंदू धर्म टारगेट समाजवादी पार्टी के निशाने पर। स्वामी का अधर्म, अखिलेश कब लेंगे एक्शन, क्योंकि पहली दफा स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह किया नहीं है, इसके पहले भी इस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिए जाते रहे हैं। अब खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए, सबसे पहले परिचय कराऊं फिर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनोज उपाध्याय, बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी है, नेता है समाजवादी पार्टी से, और रजिक वदूद है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और रुद्र प्रताप दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा राम दिनेश आचार्य, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे कर रही हूं। आशीष जी, ये किस तरीके का बयान है? समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से जो बयान आज दिया गया है, हिंदू धर्म नहीं धोखा है, कहना क्या चाहती है समाजवादी पार्टी? देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की निजी राय है और बहुत लंबे समय से वो कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो रहा है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत भी कर रहे हैं। और लोग, जैसा अभी आपने कहा सर, किसी मंच से अगर इस तरीके का कोई बयान दिया जाता है, किसी कार्यक्रम के बीच में इस तरीके की बातें सामने आती हैं, कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो आइडेंटिटी है उसकी, और निजी बयान कैसे हम मान ले? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये जो बयान दिया है, इसे क्यों ना हम कहें कि समाजवादी पार्टी की ये विचारधारा है और समाजवादी पार्टी की ये सोच है, समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से बयान दिया गया है। ये बंद कमरे में वो बातें अपनों के बीच तो वो कर नहीं रहे हैं। चाहे वो कहीं किसी मंच पे कहें, जो गलत है वो गलत है। अगर वो कहीं सभा में भी कह रहे हैं तो जो गलत है तो गलत है, और समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, ठीक है वो जो गलत बोल रहे हैं, अगर वो इतना गलत बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हर एक आदमी आज ये जानना चाह रहा है कि एक व्यक्ति, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे कोई और भी हो, कहीं भी अगर कोई व्यक्ति इतने लंबे समय से ऐसे बयान दे रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं को ये तो सुनता हूँ कि वो बड़ी कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन क्या जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार में है, क्या वो निंदा करने के लिए सत्ता में है? क्या जो उनकी पुलिस है वो भी क्या यही बयान देगी कि हम भी जो है वो इसकी निंदा करते हैं और बात खत्म हो जाती है? वो लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूरे उत्तर प्रदेश देश के लोग भी जानना चाहते हैं कि ठीक है, एक आदमी गलत बोल रहा है, वो राजनीतिक दल अपने उसे बार बार वो मंच क्यों दिया जा रहा है बोलने के लिए? समाजवादी पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही? आपके मुखिया चुप क्यों है? पहली बार तो ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया नहीं गया। कार्रवाई कर रहे हैं भाई, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है भाजपा, या भाजपा की सरकार क्यों नहीं कर रही है? वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? एक आदमी गलत कर रहा है, मनोज उपाध्याय, ठीक है, मतलब ये आप जानबूझ के इस तरीके की गलती कर रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, शासन प्रशासन एक्शन ले, एक्शन क्यों नहीं ले रहा? फिर तो इस तरीके से हम देखें ना कि एक के बाद एक लगातार जानबूझ करके इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। मनोज उपाध्याय, क्या कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? आपके राज्य में किसी की तरफ से ये बयान दिया गया है और पूरे हिंदू समाज को टारगेट किया गया, अपमानित महसूस कर रहे हैं संत साधु समाज, और राजू दास जी के बयान को भी हमने सुनाया, वो सीधे तौर पे धमकी देते नजर आ रहे, कल को माहौल खराब होगा तो जिम्मेदार आप होंगे कि वक्त रहते आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए प्रिया जी, सबसे बड़ी बात है, जैसा कि अभी आपने कहा, किसी व्यक्ति का, ये किसी व्यक्ति का ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का बयान है। इसके लिए जिम्मेदार जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, अभी हमने कहा ना कि अभी हम जिम्मेदार, अगर हम इस पे एक्शन लेते हैं, हाँ कोई अगर संविधान कोर्ट के माध्यम से जाएगा, कोर्ट जो फैसला लेगा उस पर हम भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। नहीं तो कल को यही होगा कि देखिए ये एक तरफा जांच हुई, समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ ऐसा गलत काम किया गया।